पंडित जी, अलग अलग अंगों की अगर हम बात करें शरीर के अंगों की, तो शनि ग्रह का इन अंगों पर किस तरह से असर पड़ता है, और चूंकि अभी कोरोना काल है तो घर बैठे ही कौन से उपाय किए जा सकते हैं अच्छी सेहत के लिए? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शनि ग्रह का वैसे तो शरीर की हड्डियों पर, नाभि पर, फेफड़े पर, बालों पर, आंख की भौहों पर, कनपट्टी पर, नाखून पर, घुटने पर, जोड़ों के दर्द में, एड़ी में और हर प्रकार की स्नायु तंत्र में, आंत और कफ पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खास करके हड्डी और नाभि पर शनि का प्रभाव माना गया है। शरीर में अगर हड्डी मजबूत नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है, लेकिन हड्डी को अकेले कमजोर करने की क्षमता शनिदेव में नहीं है। उसमें इनके पिता का सहायक होना आवश्यक है, अर्थात सूर्यदेव का कमजोर होना आवश्यक है। जब तक सूर्य नहीं कमजोर होगा तब तक ना हड्डी खराब होगी और ना आत्मविश्वास कम होगा। कैल्शियम और आयरन की कमी के चलते हड्डियां कमजोर होती हैं, तो शनि के कारण हड्डियों की समस्या अगर है तो स्नायु तंत्र कमजोर होगी। कई बार शनि के कारण दुर्घटना में भी हड्डियां टूट जाती हैं। इसका इलाज लंबे समय तक चलता है। पीठ में अगर घाव हो जाए और वो घाव सूखने को ना आवे तो उसको पक्षाघात कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, आध्यात्मिक रूप से इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके शरीर में है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। बच्चा जब अपनी मां के कोख में रहता है तो बच्चे के दोनों पैर उसके गले में फंसे हुए होते हैं, बच्चे का सर नीचे होता है और बच्चे का नीचे का भाग ऊपर होता है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना के लोगों द्वारा ये निश्चित किया गया है कि मूलाधार चक्र अर्थात गुदा मार्ग, रेक्टिम, इस पर शनि का वास है। बवासीर, पाइल्स, फेस्टुला, भगंदर, ये सब जो भी रोग होते हैं ये शनि के अष्टम भाव को प्रभावित करने के कारण, द्वितीय भाव को प्रभावित करने के कारण ही होते हैं। ये गंदे रोग तो हैं, शनि गंदगी का कारक है। तो ऐसे में फेस्टुला, फेस्टुला, भगंदर, बवासीर, अर्श, ब्लीडिंग होना, वात जनित कष्ट होना, ये सब शनिदेव देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी समस्याओं से अगर आप चाहते हैं कि आपको निजात मिले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड्डियों का बुरा प्रभाव आप पर अगर पड़ रहा है तो एक दिन छोड़कर सरसों के तेल से अपने पूरे शरीर की आपको मसाज करनी चाहिए, पेट और सीना छोड़ करके। शनिवार की शाम को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल दान करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे भी दुर्घटना का बचाव होगा। कैल्शियम और आयरन की चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा कुपित शनि हो तब 108 टुकड़े समी के हरी लकड़ियों का लीजिए, हरी लकड़ियां समी की लाइए और उसके 108 छोटे छोटे 2-2 इंच के टुकड़े बनाइए और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके, कपूर रख करके आम की लकड़ियां जला करके जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाए तो एक बर्तन में गाय का घी रखिए और एक बर्तन में पंचगव्य रखिए। पंचगव्य में क्या क्या आता है? गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये 5 चीज पंचगव्य में आती हैं। तो एक कटोरे में पंचगव्य रख लीजिए, एक कटोरे में गाय का घी रख लीजिए। आधी लकड़ी को घी में डुबाइए, आधी लकड़ी को पंचगव्य में, और ओम सन्नो देवीरविष्टय आपोभवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। ओम नीलांजन समाभासम पुत्र मिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम स्वाहा। इस तरह से 108 आहुति लगातार 19 दिनों तक हवन करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बड़ा सा बड़ा प्रकोप शनि का होगा, वो भी आपके ऊपर से दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है।